बालाजी दाम कुंडवार, इनका सवाल ऐसा है कि ये कानून आदिवासी लोगों के लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है क्या? आपने बहुत ही अलग सवाल पूछा और अच्छा सवाल पूछा। ये कानून जिनके सही से बना, उसमें मंत्री की सही होती है, शिवाजीराव मोघे सामाजिक न्याय मंत्री, वो खुद आदिवासी है। जब इस कानून के खिलाफ कुछ मंत्री लोग बोलते थे तब मैंने खुद शिवाजीराव मोघे के मुंह से सुना है। वे कहते थे हमारे समाज के आदिवासी लोग बहुत इस कारण मारे जाते हैं, उनमें बहुत अंधविश्वास है, इसलिए इस कानून की बहुत आवश्यकता है। इस कानून के जो प्रावधान है वो सभी के सभी प्रावधान करीबन, एक बाबाओं के चमत्कार छोड़ दिए तो बाकी सभी प्रावधान आदिवासी समाज को लागू होते हैं। आदिवासी समाज में बड़े पैमाने पर नरबली दिए जाते हैं। अब ये कानून के कारण नरबली रुकेंगे क्या? नहीं, कानून के आधार पर जो प्रचार प्रसार होगा, लोगों का प्रबोधन होगा, उसके आधार पर नरबली रुकेंगे। लेकिन आदिवासी समाज में बड़े पैमाने पर, जिसको हम विच हंटिंग कहते हैं, करनी करने वाली, जादू टोना करने वाली व्यक्ति कर किसी को डिक्लेयर किया जाता है, उसको मारा जाता है और जान से मारा जाता है। यह प्रमाण ग्रामीण विभाग में बड़े पैमाने पर है। मुंबई जैसे झोपड़पट्टी में भी होता है, नागपुर जैसे झोपड़पट्टी में भी होता है, लेकिन आदिवासी एरिया में बड़े पैमाने पर होता है और पूरा का पूरा गांव इकट्ठा कर उस व्यक्ति को खत्म कर डालता है, जबकि कोई इस दुनिया में जादू टोना कर नहीं सकता है। ये आज भी हमारे समाज में बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो इसीलिए मैंने ये कानून बनने को केवल महत्व नहीं दिया, ये कानून बनने के बाद में सरकार अधिकृत तरीके से इसका प्रचार प्रसार कर सकती है, उसके लिए प्रावधान कर सकती है। आज तक हमारे 2 संगठन महाराष्ट्र में काम करते आए हैं, लेकिन हमारी ताकत के अनुसार, हमारी ताकत बहुत मर्यादित है। कार्यकर्ता बहुत है, मिशनरी स्पिरिट के कार्यकर्ता है, जान जोखिम में डालकर काम करने के लिए तैयार कार्यकर्ता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की तुलना किया जाए तो कोई खड़ा भी नहीं कर सकता है। हर जिले में सामाजिक न्याय भवन है, सामाजिक विभाग है, उनके अधिकारी है। उनके साथ में अगर कार्यकर्ताओं की जोड़ बैठ जाए, जैसा हमने किया ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स, उस ढंग से हर देहात में कार्यक्रम हो सकते हैं, हर आदिवासी पाड़ा में कार्यक्रम हो सकते हैं, उनके कान तक ये बात जा सकती है। हर बैगा को, भगत को, मांत्रिक को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनके ट्रेनिंग लिए जा सकते हैं। जो मैं पुलिस ट्रेनिंग में समझाते आया कि आपके थाने के एरिया में जितने भी मांत्रिक सांप का विष उतारने वाले हैं, उनकी मीटिंग लो, उनको समझाओ ये कानूनन अपराध है। उनको समझाओ कि बशेला सांप अगर काटता है तो दुनिया का कोई भी मंत्र तंत्र उसको रोक नहीं सकता है, इसलिए तुम्हारे पास अगर आएगा तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, ये सलाह दो। लगे तो मंत्र डालते डालते ले जाओ तुम खुद, लेकिन ये सलाह दो तुरंत। तो ये जो मांत्रिक है, परंपरागत भगत है, उनका भी ट्रेनिंग होना और उनको भी इस काम के साथ में जोड़ लेना ये संभव है। ऑलरेडी चाइना ने किया है, जिसको बेयरफुट डॉक्टर्स उन्होंने कहा आगे चलकर, ये हम हमारे यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे प्लानिंग में सम्मिलित था। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है। और आदिवासी एरिया में तो अंधविश्वास के कारण बहुत नुकसान होता है। केवल नुकसान नहीं होता है, जान जाती है, लोग मारे जाते हैं, बड़े पैमाने पर मारे जाते हैं और उसकी कंप्लेंट तक नहीं होती, पुलिस स्टेशन तक कोई जाता नहीं, क्योंकि जिसके घर की व्यक्ति मारी जाती है उसके घर के लोगों को भी लगता है कि यह जादू टोना करने वाली है, क्योंकि भगत ने कहा है तो इसका मतलब है ही, देवी ने कहा है तो इसका मतलब है ही। तो घर के ही लोग अगर सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, घर के ही लोग अगर पुलिस के पास में कंप्लेंट नहीं कर रहे, तो वो व्यक्ति मारी गई है किसी को पता भी नहीं चलता है। अभी अभी कुछ रिपोर्ट्स होते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई कार्यकर्ता होता है, किसी ने भाषण सुना हुआ होता है, वो पुढ़ाकार लेता है, अगुवाई करता है, इसलिए कंप्लेंट्स होती है। लेकिन आम अंधविश्वासी आदमी इसके कंप्लेंट्स भी नहीं करते।
तो आदिवासी एरिया के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए शिवाजीराव मोघे जो बार बार कहते थे और आखिरी तक ये कानून होने के लिए अड़कर रहे, वो उसके पीछे का कारण भी वो था कि मेरा आदिवासी समाज बड़े पैमाने पर इस कारण प्रभावित है, उसका बहुत नुकसान होता है और उसको बचाना मेरा कर्तव्य है, ऐसा वो मानते थे। सभी समाज के बारे में, केवल आदिवासी समाज को इसका फायदा नहीं मिलेगा, केवल कानून का नहीं, कानून के साथ में प्रचार प्रसार और प्रबोधन होना बहुत आवश्यक है। तब उसके सही माने में परिणाम हमको दिखेंगे और मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।